में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की। आज हम सब डिवीजन गुंदो के ढटकाई पंचायत यानी 2 पंचायत हैं वहाँ आपको ले आए हैं। गुंदो टू ढटकाई रोड जो है ये लगभग 2004 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और अभी तक ये रोड सिर्फ 5 किलोमीटर बना है। यहाँ के लोगों ने एलजी इंतज़ामिया से बारहा कोशिश की कि इस रोड को बनाया जाए, इस रोड को जो है पाई तकमील तक पहुँचाया जाए, लेकिन ये रोड जो है जूं का तूं है और अरसा दराज यानी 2004 से जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है यहाँ आते हैं, 1-1 किलोमीटर काम करते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। उसके पीछे क्या राज है? इस गांव में अगर देखा जाए ये जम्मू कश्मीर का एक बल्कि पूरी हिंदुस्तान में ये गांव जो हैं 2 गांव ऐसे गांव हैं जहां हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डीफ एंड डम यानी गूंगे और बहरे लोग आपको मिलेंगे। और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से साइंटिस्ट आए, पूरे हिंदुस्तान से जो रिसर्चर आए, उन्होंने उन पे बहुत ज़्यादा काम किया और अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंपी। ये गांव जो है दोनों पंचायत जो हैं हैमलेट्स हैं ये, इनमें अभी तक 100 के करीब जो हैं डीफ एंड डम लोग हैं। हाँ 2022 में जो है इंडियन आर्मी ने इस ढटकाई पंचायत को ए और बी को गोद में लेने का फैसला किया था। यानी यहाँ जो है जितने भी बच्चे जो हैं, और ये गांव इस गांव की सबसे बड़ी इन पंचायत की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ एसटी पॉपुलेशन पे 100% एसटी पॉपुलेशन ये दोनों पंचायत से हैं। चाहोगी आपके कल भी एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी उसने अपने बच्चे को खोया। उससे पहले भी बहुत सारी अमवात ऐसे हुई हैं जिनमें अपने बच्चों को खोया है, जिनमें अपने बुजुर्गों को खोया, अपने जवानों को खोया है। बहुत विक्टिमाइज है ये दोनों गांव। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? खाने साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये वो पहली बदकिस्मत माँ नहीं है जिसने पहली बार अपना बच्चा खोया, क्योंकि ऐसे जो हमारे साथ ये आपने तो कल ही देखा, ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे जो हैं खो दिए हैं। दर्जनों माएँ जो हैं अपने बच्चों को खो देती हैं। कई माएँ बेचारी इलाज टाइम पर ना मिलने की वजह से मर जाती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इसलिए मर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपने देखा यहाँ पे पगडंडी रास्ते हैं, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं। तो चारपाई या स्ट्रेचर पर उठाकर लेना पड़ता है, तो कहीं किसी के जिसके कंधे पर वो स्ट्रेचर वगैरह उसका पाँव स्लिप हो जाता है तो वो लेडीज़ को नीचे गिरना पड़ता है। तो आप बखूबी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि बच्चा पेट में कितनी नाजुक चीज़ होती है। उसकी वजह से भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं और बहुत सारे लोगों को हमने इस उम्मीद से घर से उठाया था चारपाई पे कि कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन बदकिस्मती से उनको हॉस्पिटल के बजाय कब्रिस्तान या शमशान घाट वगैरह लेना पड़ता है। तो हमने आज नहीं, सिर्फ आज ही नहीं, हम मीडिया पे बता रहे हैं, पिछले 3-4 साल से बता रहे हैं, जब भी कोई ब्लॉक दिवस वगैरह होता है उसमें भी हम लोग ये डिमांडें रखते हैं। लेकिन सिर्फ डायरी में ही लिखा जाता है, ग्राउंड लेवल पे आपने खुद देखा यहाँ पे ज़ीरो है, कोई काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। डीसी साहब भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि वहाँ पे रोड नहीं है। बहुत बड़ा गांव है ढटकाई बी। जब भी हम ग्राइवन सेल वगैरह में कोई कंप्लेंट करते हैं तो ये 4 किलोमीटर रोड जो है ये हमें दिखा देते हैं, आगे से उसका रिस्पांस ये देते हैं। लेकिन हालांकि गाँव इससे ऊपर है, 8000 की आबादी वाला ये गाँव है, तो इससे ऊपर ही पूरा गांव है। तो हमें अभी 10 किलोमीटर और रोड की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ी ऊपर है, 2-2.5 घंटे नीचे उतरने में लग जाते हैं। अगर हम शॉर्टकट रास्ते की बात करें तो आपको पता है गाड़ी का रास्ता जो है वो सीधा बनाना पड़ता है। तो हमारी यही मांग है एलजी साहब से, डीसी डोडा से और एसडीएम गुंदो से कि हमारी रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, जो पीएमजीएसवाई के अंडर 800 मीटर रहा है, और ढटकाई बाला के लिए नई जो डीपीआर है वो जल्द से जल्द तैयार की जाए, ताकि हम भी 2023 में राहत की सांस ले सकें। क्योंकि हम भी इंडिया के ही हैं, कहीं फॉरेन कंट्री से हम नहीं, कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह से नहीं हैं। हमें सिर्फ फुटबॉल बना के यहाँ पे इलेक्शन पे जो है फुटबॉल बनाया जाता है, हवा भरी जाती है, जब तक मैच होता है यानी इलेक्शन ख़त्म होता है तो तब तक हमारे साथ खेला जाता है। उसके बाद हमारी हवा निकाल के तो पीछे फेंक दिया जाता है। आखिर गवर्नमेंट को चाहिए हमारी तरफ कुछ देखा जाए। हमारे ये कहाँ तक रोड बना हुआ है? ये तो अभी एक मोड़ा है ढटकाई ए का, बिल्कुल जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे है, नीचे बिल्कुल दरिया के साथ ही, इसको जाड़ा बोलते हैं। एक मोड़ा, सिर्फ 2 घर टच हुए। 8000 की आबादी में सिर्फ 2 गांव टच करके पीएमजीएसवाई महकमा बोलता है कि हमने गांव को टच कर दिया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत अच्छी स्कीम थी कि हर गांव को टच किया जाएगा रोड के साथ, लेकिन सिर्फ आप ही बताओ 2 गांव को टच करने से कोई 2 घरों को टच करने में कोई क्या पूरा गांव तो टच नहीं हुआ है, सिर्फ 2 घरों को ही फायदा हो रहा है। तो इसलिए जो है ढटकाई बाला के लिए अभी 10 किलोमीटर रोड की हम मांग कर रहे हैं। नई डीपीआर तैयार करके जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, नहीं तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। आने वाला इलेक्शन चाहे वो असेंबली हो, चाहे पंचायती या पार्लियामेंट का, हम उसको बाइकाट करेंगे। और गुंदो टू ठाठरी रोड जो है इसको चक्का जाम करके तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हम बच्चों, बुजुर्गों और औरतों के समेत रोड पर बैठ कर धरना देंगे।
हमारे साथ एक बड़े इम्पोर्टेंट शख्सियत यहाँ हैं, चौधरी लतीफ़ साहब, जो अभी तक 2 बार जो हैं इस ढटकाई बी की नुमाइंदगी कर चुके हैं, यानी आज भी जो हैं प्रेजेंट सरपंच है ये यहाँ के। सरपंच साहब, आप ये बोलिए कि ये रोड 2004 में जो इसका इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद इस रोड को 1-1 किलोमीटर बनाया गया, बहुत सारे हादसा भी इस रोड पे रोनमा हुए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जब आप 10 किलोमीटर पेशेंट्स को उठा के ले आते हो, बहुत सारे पेशेंट्स की, बहुत सारे बीमारों की अमवात जो है वो रास्ते में ही हुई, और आपको कितना दुख से बात ये कहना पड़ता है कि हमारे पेशेंट जो है रास्ते में मर गए। तो क्या जब ये पब्लिक दरबार लगते हैं, जब गवर्नर ग्रीवेंसेस सेल में आप कंप्लेंट डालते हो, जब जैसे आपका तहसीलदार आपके गांव में वो वाले प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस, उनमें ये बातें आप नहीं शेयर करते हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने यहाँ तकलीफ फरमाई, यहाँ आके और हमारी बात सुनी और आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसमें मसला ये है कि जब गवर्नर साहब डोडा में आए थे और मैंने डोडा में गवर्नर साहब से मिला था, मैंने वहाँ भी यही सवाल उठाया था कि हमारी रोड, और उस वक्त डीसी साहब ने वायदा किया था कि मैं इस रोड का मसला जल्दी से जल्दी करूँगा। ना जाने क्या वजह है, क्या इसके पीछे है। हर जब भी ब्लॉक दिवस हुआ या कोई भी प्रोग्राम हुआ, यहाँ विकास शर्मा जी जो डीसी पहले थे, वो यहाँ पैदल चल के आए थे और उन्होंने यकीन हमें दिलाया था कि हम आपकी रोड का मसला हल करेंगे। और फिर इंडियन आर्मी ने बहुत सारे मतलब यहाँ हमारी सहायता मतलब मदद की, और उन्होंने भी कहा था कि हम इस रोड का कुछ ना कुछ करवाएंगे। लेकिन इस वक्त तक ना जाने इसमें वजह क्या है कि यहाँ हमारे लोग बहरे और गूंगों को समझ के या गुज्जर लोग समझ के इस रोड का काम शुरू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये एक साइलेंट विलेज है। गवर्नमेंट ने एक साइलेंट विलेज इंडिया के अंदर किया है। हमारी एक डीपीआर जो बनी है वो 10 या 8 किलोमीटर की डीपीआर बनी है, वो बनी है एंचा फाट टू ढटकाई टाप, जिसमें हमारे मोड़े इन्वॉल्व किए गए हैं। अल्लाह जाने या वो ऑफिसर जाने कि वो कहाँ बंद पड़ी है, सेक्रेटरीट तक हमने उसको पहुंचाया था। लेकिन इस वक्त तक हमारे बाद में जिन लोगों की डीपीआर बनी, जिन लोगों के कोई 2-2 घर थे, जैसे मान लीजिए कि गिल के अंदर अगर 10 घर हैं तो वहाँ की रोड 10 किलोमीटर जो है वो हमसे बाद बन के एक प्रोजेक्ट बन के और वो वहाँ लोगों को पहुँच गई। और यहाँ अभी तक डीपीआर महकमे को टच से मस नहीं होता है कि हाँ जी ये रोड जो बनी, ये तो गांव के बाहरों बार उस वक्त भी हमारे साथ साजिश हुई, जिस वक्त इसकी सर्वे की गई उस वक्त भी साजिश हुई। यहाँ कुदरती तौर पे यहाँ 2 मकान इस रोड के साथ आ गए, वो भी शायद मेरे ख्याल में उस वक्त के मुलाजमों ने ख्याल नहीं रखा या किस वजह से, और पूरे गांव को नेगलेक्ट किया गया है। पूरे ढटकाई ए और बी को नेगलेक्ट किया गया है। ढटकाई बी में मैं जनाबों से अर्ज करूं कि थोड़ा कैमरा घुमा के देख लो, ऊपर की पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी ऊपर देखो 90 डिग्री की पहाड़ी है। 90 डिग्री की पहाड़ी के अंदर जब एक इंसान को 4 पाई पे उठा के लेना हो तो उसका क्या हाल होता है। यहाँ एक घोड़ा जो है जो क्विंटल उठाता है वो 25 किलो से ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता है, और यहाँ एक आदमी सिविल आदमी को, चलने वाले आदमी को, हमारे जैसे आदमी को 3 या 2.5 घंटे ऊपर से नीचे तक लगते हैं। तो हमारा क्या हाल होगा। हमारे यहाँ रोड ना होने की वजह से, लेट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे मतलब अपनी माएँ जो हैं अपने बच्चों से महरूम हो गई। कल का मसला जो है, अगर रोड हमारी होती तो हो सकता है हमारा वो बच्चा बच सकता है, लेकिन रोड ना होने की वजह से उसमें 4 या 5 घंटे बर्फ का सीजन था, बर्फ पड़ी हुई थी, आस्ता आस्ता 4 घंटे लग गए और 4 घंटे के अंदर वो उस बच्चे की मौत हो गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कहीं है तो उस माँ को उस बच्चे का मुआवजा भी मिले और इस पे गौर की जाए कि क्यों 4 घंटे लेट होकर उतने, ये नहीं कि किसी डॉक्टर की वजह से नहीं, लेकिन हमारे मतलब सफ़र की वजह से 4 घंटे लगे यहाँ तक रोड में आने तक, तो उस बच्चे की मौत हो गई माँ के मतलब पेट में। तो अगर होती रोड तो शायद हमारा वो बच्चा बच सकता। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं दर्जनों यहाँ मौत का शिकार हो गई हैं। लेकिन हम उस दिन से 2002 से लेकर आज तक चला रहे हैं कि हमारी रोड को बनाया जाए, हमारी रोड को बनाया जाए, लेकिन अल्लाह जाने हमको गुज्जर या बहरे और गूंगे समझकर हमारी रोड का काम शुरू, ढटकाई बाला की रोड का काम शुरू नहीं होता है। ये जो दिखाते हैं कागजों में कि ढटकाई टच किया है,
यहाँ के लोगों ने इल्जामात लगाते हुए कहा है कि गवर्नमेंट जो है हमारी तरह देख नहीं रही है, इंतजामिया हमारी तरह देख नहीं रही है। यहाँ गूंगे और बहरे लोग समझ के जो है हमारी डेवलपमेंट नहीं की जा रही है। और एलजी इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि इन दो पंचायत की तरह देखा जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही इस इन दो पंचायत को अपनी गोद में लेने का फैसला किया है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन दो पंचायत को जो है साइलेंट विलेजेस करार देते हुए कहा है कि ये हिंदुस्तान में पहले दो गांव हैं जहां डीफ एंड डम सबसे ज़्यादा हैं। अब इन लोगों ने एलजी इंतजामिया से गुजारिश की है कि हमारी तरह भी एक नज़र की जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ढटकाई टॉप, गुंदो बलेसा। आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद है जिला डोडा के जिजोत गांव में और यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। इस गांव में क्या क्या प्रॉब्लम से इन लोगों को क्या क्या मुश्किल का सामना उठाना करना पड़ रहा है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप किस पंचायत से हैं और क्या क्या मुश्किल आपको जिजोत जो एरिया है यहाँ पर उठानी पड़ रही है? सर, मेरा नाम कुलजीत सिंह है। मैं जिजोत पंचायत का रहने वाला हूँ और वार्ड नंबर हमारा 5 है और ग्वालोत हमारा गांव है। सर, इस गांव में सर पानी की पिछले 1 साल से बहुत बड़ी समस्या चल रही है। सर, पानी सर यहाँ पे है ही नहीं। तीसरे दिन चौथे दिन हमारे पास गाड़ी एक आती है जिसमें 4000 लीटर पानी आता है और हमारी कुल पंचायत की आबादी है 600 प्लस मतलब घर हैं हमारे। तो यहाँ पे पानी का बहुत सर प्रॉब्लम आ रही है। तो कब से ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर और कितने लोगों की आबादी यहाँ पर इस गांव में है? सर, हमारी लगभग यहाँ पे अभी कोई 200 के आसपास घर हैं जिन घरों में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सर, 200 लगभग। तो पहले कहाँ से यहाँ इस गांव में पानी आ रहा था? क्या वजह है कि पानी अब जो है इस गांव में नहीं आ रहा है? सर, पानी हमारे पास एक सोर्स था, यहाँ पीछे ढलाल में एक नाला है वहाँ से, तो अब वहाँ से बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। एक और सोर्स था हमारे पास इधर कोशा से, वहाँ से भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। सर, तो क्या अपील क्या करना चाहते हैं आप जिला इंतजामिया से ताकि यहाँ की जो प्रॉब्लम है पानी को लेकर वो हल हो? सर, अपील यही है कि किसी न किसी तरीके से हमें पानी का कोई सोर्स किया जाए, हमारी गरीब आवाम को पानी दिया जाए कहीं न कहीं से। तो काफ़ी स्कीमें पानी को लेकर हैं जगह जगह पर, तो क्या इस जिजोत गांव के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे इस एरिया की जो शॉर्टेज है पानी की वो हल हो? सर, पानी की कोई मतलब सुनने में आ रहा था कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं है। कभी कहते हैं टेंडर नहीं लगा, कभी कहते हैं किसी ने टेंडर नहीं दिया, लेकिन उस बारे में मुझे सर उतना पता नहीं है। लेकिन हमारे पास तो अभी तक कोई ग्राउंड में कोई काम नहीं है सर, कोई कुछ नहीं। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं जिला इंतजामिया से? सर, अपील यही है कि किसी न किसी तरीके से हमें पानी का सोर्स किया जाए। ठीक है, और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जिजोत में जुड़े हुए। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम बिट्टू है। बेटू जी, क्या मुश्किल का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है? क्योंकि पानी को लेकर काफ़ी यहाँ पर शॉर्टेज है, उसके अलावा भी यहाँ पर क्या क्या मुश्किल का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग डोडा से उठकर हमारे पास आए और हमारे लोगों की बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लग रहा है कि कहीं सोया हुआ है। ना डीसी साहब हमारी सुनता है, तहसीलदार साहब हमारी कोई नहीं सुनता है। क्यों? फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको हमारे भाई साहब ने बोला कि हमारे पानी का मुद्दा है। पानी के मुद्दा होने के रीजन आप लोगों ने ही देखा। जहां हमारा चश्मा है, जहां हमारा हौज है, आप वहां पर मीडिया कवरिंग करिए। वहां पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है। जो हमारी 2 लाइनें थी वो डेड पड़ी हुई हैं। क्यों? कि वहां पीछे पानी नहीं है। जब पीछे पानी होगा तो पानी आगे आएगा। 3-4 हफ्तों में एक गाड़ी आती है। तो क्या उससे गुजारा होता है? सर, गुजारा कहां हो रहा है? तभी तो ये अवाम आपके सामने पेश है। अवाम इस मसले पे खड़ी है कि यहां पानी हमारे पास नहीं है। अगर पीने के लिए पानी होता था, अभी आप थोड़ा 10 मिनट पहले आते थे तो पीछे से हम पानी नाले से ला रहे थे। तो सर, हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीब घरों का, गरीब लोगों का कुछ सुने। पीछे एक और बात हमारी, आप शायद नीचे से होकर आए, आपने हूबहू इस रोड को देखा, इस रोड की कंडीशन देखी। क्यों? कुछ
पहले, आज से महीना पहले डिपार्टमेंट ने काम लगाया लुक डलवाने का। लुक डलवाने के लिए हम लोगों ने लुक का काम बंद करवाया। क्यों? ना कि यहां इस वक्त सीजन है लुक डालने का, बर्फबारी का मौसम है, बारिश का मौसम है, इस टाइम में लुक नहीं डाली जा सकती। यहां पर हैज ए फॉर्मेलिटी, नीचे मिट्टी और मिट्टी के ऊपर से लुक डाली जाती थी। तो अब आप क्या इंतजामिया से क्या अपील करना? इंतजामिया से हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि कहीं हमारे बारे में भी सोचें। खुद तहसीलदार साहब आए, डीसी साहब आए, इस रोड को आकर विजिट करें, क्योंकि डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्रोग्राम अभियान चले हैं, मगर ग्राउंड में कुछ नहीं। तो कितने किलोमीटर ये रोड है? और हमारी भभोर से लेकर जिजोत तक 14 किलोमीटर। कब से ये खस्ता हाल का शिकार है? सर खस्ता हाल जब से ब्लैक टॉप पड़ा हुआ है, ये 15 साल से यही हाल है। 15 साल में एक बार ब्लैक टॉप पड़ा है। एक बार सिर्फ ब्लैक टॉप पड़ा है। उसके बाद जब किसी हम गाड़ी वाले को यहां बोलते हैं, इतनी अवाम है, 3 गांव हैं, 4 गांव हैं, हम अगर यहां आरटीसी लगी होती थी तो कुछ लोगों को बचत 10 पैसे का होता था। सर सुबह 100 रुपये हमने निकालना है डोडा जाने के लिए, 100 वहां से आने के लिए, तो सर बच्चों को क्या देंगे हम? अगर मेरी सिर्फ हम दिहाड़ी का हम 300 रुपये कमाते हैं, अगर 200 रुपये मैंने किराए के लिए निकाला तो 100 रुपये में से मेरे बच्चे क्या खाएंगे? सबसे पहले एक बात और है कि रोड, हम इंतजामिया से यही अपील करते हैं, रोड और पानी का हमारा और कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात पे खड़े, हमारे साथ भी पंचायत में हमारे सरपंच साहब खड़े हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि कहीं डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए। हमसे ज्यादा इनके डिपार्टमेंट सुनेगा, क्योंकि लोगों को यह लगा हमने लोगों से चुना है, चुनकर हमारी कोई नहीं सुनेगा जितने सरपंच साहब की सुनेंगे। जहां पर कोई कमी आती है। हमारे साथ यहाँ पर जिजोत की सरपंच है। मैम, इस पंचायत में कितने वार्ड है? और हमने देखा कि यहाँ पर कई वार्डों में पानी की भी शॉर्टेज है और जो रास्ता जिजोत के लिए आ रहा है वो भी काफ़ी खस्ता हालत है। तो आपने इस मसले में इंतजामिया तक इस हवाले से कोई बात की, और ताकि यहाँ की जो लोगों की मुश्किलात हैं वो हल हों? जी सर, मेरी पंचायत में 7 वार्ड है, तो ये रोड 3-4 वार्डों को टच करती है सर। तो बहुत बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश भी कर चुके हैं, बहुत बार हम गए भी है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की, लेकिन बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। बहुत बार हम गए रोड के लिए, पानी के लिए, जैसे कि लोगों ने कहा कि हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे 2 चश्मे थे और अभी वो सूख गए हैं। 7वें दिन हमारे इधर टैंकर आता है और लोग गुजारा करते हैं। तो सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि JJM में हमारे एक ये स्कीम सेंक्शन हुई है, तो उसको टेंडर सर करवाएं, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करवाए। हम बहुत बार पानी के बारे में भी गए हैं, रोड के बारे में भी गए हैं। रोड की सर आप इस रोड से होके आए और आपने रोड की देखी हालत, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि 100 रुपया दे के इधर से जाके ये किराया देना पड़ता है, 100 रुपये वहाँ से सर देना पड़ता है। गरीब अवाम में एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश कि मेरी गरीब अवाम का कुछ सोचे। मेरी पंचायत बहुत गरीब है सर, बहुत गरीब लोग हैं, हम सारे एक ही जैसे हैं। तो इधर से 100 रुपया दे के जाना पड़ता है, 100 रुपये वहाँ से दिहाड़ी का, अगर हम 300 कमाती है हमारी अवाम, तो 200 किराए में जाता है। तो सर बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी बात सर, हमारा पंचायत घर का भी मैं इसमें इशू बताऊंगी कि हमारा पंचायत घर बिल्कुल ही कुछ नहीं है सर। लैंड दी हुई है, इस बारे में भी कोई कुछ नहीं सोच रहा। आज तक आप इस जिजोत में कोई भी अपना पंचायत घर नहीं सर, पंचायत घर नहीं है। और बहुत बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की, बहुत ब्लॉक में भी बहुत बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर उसका। तो यहाँ के लोग कहाँ पे पंचायत करते हैं? सर कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ किसी छत पे। आज तो मैंने अपने दिया हुआ है, अपने मतलब दुकानें थी, मेरे ससुर जी का घर है, तो इनके दुकानें, इनसे रिक्वेस्ट करके मैंने दुकानें ली हैं। तो जो पंचायत का सामान है वो वहाँ पे रखा, तो हम गुजारा करते हैं सर। तो मैम, अगर देखा जाए, आपने कहा कि यहाँ पर पानी की काफ़ी शॉर्टेज है, सरकार का ये नारा है कि हर घर में जो है नल दिया जाएगा, तो क्या इस तरह की कोई स्कीम आप लोगों तक नहीं पहुंची अभी? नहीं सर, कुछ भी नहीं हमारा। मैंने बोला, पहले भी बोला मैंने, JJM में हमारी स्कीम सेंक्शन हुई है, बट उस पर आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ है। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द कुछ हमारी पंचायत का सोचें, और मतलब मेरी पंचायत में जो ये हुआ है, सेंक्शन हुई है स्कीम, तो उसमें टेंडर डालें।
तो जो पंचायत घर अभी यहाँ पर बना ही नहीं है तो उसके लिए क्या क्या वजह क्या है? आया हुआ सर 5 साल पहले आया हुआ है ये ग्वाड़ी में से वो दरवाजे खिड़की दरवाजे सब आ रखे हैं वहाँ पे, उस पर कोई अमल नहीं है। जो पैसा है वो पैसा कहाँ गया क्या हुआ अवाम को कोई पता नहीं है सर। वो वहाँ पे 5 साल से सड़ रहे हैं जो दरवाजे बिंडू ला के रखे हैं सर। मैं ड्राइवर हूँ सर, मैं लेके आया हूँ उसको, वहाँ पे वो उतार के रखा हुआ है 5 साल से, वहाँ पे उसको कोई नहीं देख रहा सर, ऐसे कवाड़ में पड़ा हुआ है। वो पंचायत घर कहाँ सिलेक्ट किया, कहाँ क्या किया, किसी अवाम को किसी को कोई पता नहीं है। और जमीन हाँ कहाँ किसकी जमीन आई, क्या मतलब किस में बनना है, कोई किसी को सर पता नहीं है। और ये आप सड़क का देखे सर, यहाँ मैम क्या वजह है कि अभी तक यहाँ पंचायत घर नहीं बना है? अगर ज़मीन यहाँ पर देख ली गई है इंतजामिया की तरफ से, वजह क्या है? सर ज़मीन पहले से दी हुई है, मेरे आने से पहले, मेरे सरपंच बनने से पहले से ज़मीन दी हुई है। डोर विंडो वहाँ पे पड़े हैं, सरिया भी वहाँ पे सर पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, बट इसका कोई पता नहीं है मटेरियल इसका कितना निकला है क्या निकला है, ये सर कुछ भी पता नहीं है। तो जितनी बार भी मैं गई सर तो कुछ भी नहीं, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन बट इसके बारे में कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई कि पंचायत घर नहीं है। सर हम दरबीदार हैं, बिल्कुल ही हमारी आवाम दरबीदार, कोई ग्राम सभा मेरी होती है या कुछ भी सर होती है तो मतलब हम किसी छत पे करते हैं या किसी स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करके उधर करते हैं सर हम। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के मुकामी लोग और सरपंच। इनका यही कहना है कि जो जिजोत गांव है यहाँ पर एक तो लोगों को पीने के पानी को लेकर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जो जिजोत से लेकर जो रास्ता है बबोर किले उस रास्ते की काफ़ी खस्ता हालत है। और तीसरा यहाँ पर इन्होंने कहा जो पंचायत घर है वो भी पिछले कई सालों से जूं का तूं पड़ा हुआ है। मटेरियल यहाँ पर लाया गया है लेकिन आज तक उस पंचायत घर को यहाँ पर तामीर नहीं किया गया है। इन लोगों की यही मांग है जिला इंतजामिया से, जिजोत गांव में जो भी पानी को लेकर, रास्ते को लेकर और जो पंचायत घर को लेकर जो डिमांड की है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि यहाँ के लोगों को भी एक बेहतर फैसिलिटीज़ मिले और सफ़र ना होना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जिजोत गाँव से मैं आतिफ लोन। खबर पा रहे हैं फिर पुजे मंडी तहसील मुख्यालय और मंडी तहसील एक बाईपास पुल जो बनना सी 2019 में शुरू होने काम, लेकिन इस पुल ने जो काम काफ़ी देर तो बंद सी। और न्यूज़ 18 ने जी खबर पा रही जो खबर चलाई गई उसका असर है कि काम दोबारा शुरू हुआ है और इतने लोग जो काफ़ी खुश हैं क्योंकि लोगों की उम्मीद जागी है कि ये पुल बन गया और लोगों की परेशानी दूर थी, क्योंकि ये पुल ना होने, बाईपास पुल ना होने कारण बाजार जाम लगना, लोगों की काफ़ी परेशानी होनी। और ये पुल दोबारा जो है तकरीबन 3 साल बाद काम दोबारा शुरू है और लोग काफ़ी खुश हैं। और लोगों का क्या कहना है उस बारे में लोगों गल कर कुछ सामने इतने लोकल लोग उन्होंने गल कर उन्होंने क्या कहना है। शेर अहमद है दोस्तों पुल ना काम दोबारा शुरू हुआ शुक्रिया पहले तुसा ना इस न्यूज़ 18 चैनल जड़ा तुसा ना कुछ दिन पहले जी खबर चलाई सी उसने कारण इतने दोबारा इन्हें काम शुरू किया। असी शुक्रगुजार हाँ गौरमेंट दे भी कि जिन्होंने इस पब्लिक की आवाज़ सुनी है। किसी चैनल का असर जो बिच एक ब्रिज का काम कर रही है एक मीडिया, उसके कारण उन्होंने इस आवाम की आवाज़ सुनी है तो इन्हें दोबारा इतने काम शुरू किया है। असी उम्मीद करने कि इस बाजार को मद्देनज़र रखने, क्योंकि काफ़ी टाइम इतने जी आर्मी कानवाई आती है या बड़े कोई गड्डी आती है इतने बड़ा जाम लग जाता है इस बाजार में। तो एक बाईपास पुल जो गौरमेंट ने इतने तैनात किया, बड़ा शुक्रगुजार है गौरमेंट का भी और अज भी शुक्रिया अदा करने। लेकिन एक गुजारिश में करना और गौरमेंट को कि आने वाली जी यात्रा है इतने मंदिर जी बड़े बड़े दूरों दूरों लोग आते हैं, जब तक ये पुल तैयार होना चाहिए ताकि इतने यात्रा को भी कोई तकलीफ ना लगे और बाजार भी जोड़े लोग हैं, बाजार की जो दुकाना हैं उत्थे भी जाम ना लगे। तो और एक मैं रिक्वेस्ट करना गौरमेंट को इस टाइम कि इतने जी है बाईपास जा रही है उड़ी बाईपास, उसका भी असी शुक्रगुजार हाँ गौरमेंट का कि वो श्रीनगर नाल इतने टच कर रही है, इसनों पहुँच नूं बड़ा नज़दीक सफ़र होएगा साडा। लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी है कि इतने असन का जो बाजार है इस बाजार का ध्यान रखा जाए ताकि इसनों बाईपास करके इतों बाईपास अगर वो करेंगे तो गौरमेंट का असी बड़ा शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि बाजार भी रहना चाहिए। अगर बाजार ही नहीं रहेगा तो फिर रोड का भी कोई फायदा नहीं है। सर कुछ गल कर सके उन्होंने क्या कहना है, क्योंकि ये पुल बनने कितना फायदा होने वाला इतने 5 जने मंडी ने उन्होंने गल कर सके उन्होंने क्या कहना है। ना मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मैं इत्थी मंडी प्रॉपर दा रहने वाला। सब तो पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना इस उम्मीद नाल कि इन्हें एक खबर शाया की सी, उस तो बाद फौरन इस पुल का काम शुरू हो गया सा। काफ़ी रोक देखता सा, कोई फंड की परेशानी सी इन्होंने, मगर सब तो पहले तो साड़ा इसलिए असी शुक्रिया अदा करते काफ़ी ऐसा तुसा हाईलाइट किया ये मामला इंतजामिया तक ये गल पुची, फिर जाकर ये काम शुरू होया, क्योंकि इतने काफ़ी परेशानी होनी सी, क्योंकि बाज़ार जड़ा है काफ़ी तंग है, टाइट है,
कि जिससे गाड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇਸ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸੇ ਪੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸੀ? ਪੁਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਹਨ, ਤੇ 2 ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਨ, 3-4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਉਹ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੁੜਾ ਅਮਰਨਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਾ ਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾयदा होने वाला है और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ दोबारा शुरू है उस वास्ते उन्होंने क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका चैनल न्यूज़ 18 का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पिछले दौरान जो हमारी एक न्यूज़ चलाई, इस पुल का काम शुरू हुआ। जहाँ तक आपने फ़ायदों की बात की, अनगिनत फ़ायदे हैं। यहाँ पर हमारे मरीज़ जो है घंटों घंटों हमारे जाम में फंसे रहते हैं, हमारी फ़ौज जो हमारी हिफाजत करती है वो घंटों घंटों जाम में फंसी रहती है। जो हमारा आने वाला ब्राइट फ्यूचर, हमारे नौजवान, हमारे तालिबे इल्म जो है वो घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इसके हमें अनगिनत जो हैं वो फ़ायदे हैं। इसका काम कम से कम जो है बहुत जल्द इसका काम ख़त्म किया जाए। अब आने वाले दिनों में जो है यात्रा भी शुरू होने वाली है। हमारे यहाँ पर यात्रा जो है वो बाहर की रियासतों से भी आते हैं यहाँ पर नज़ारा देखने को भी, और साथ में यहाँ पर स्थान बुड्ढा बाबा अमरनाथ जी हैं, वहाँ के दर्शन करने भी आते हैं, ताकि उनको भी कोई तंगी तकलीफ ना हो। तो देखो लोगों ने कितना कहना है कि लोगों ने कि सब तो बड़ा क्या है कि न्यूज़ 18 ने असर है खबर ना कि काम दोबारा शुरू हुआ है, और लोग चाहते हैं कि काम जल्दी कंप्लीट हुआ है ताकि ये पुल जल्दी बने, और जी बुढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है उस तो पहले ये पुल बनी है, जिसना कि यात्रियों की भी फायदा और पुंछ ये मंडी का बाजार है, क्योंकि मंडी एक मरकज़ है, और इतों लोरन सावजियाँ ये पूरे इलाके जो उन्होंने इलाके जी फौज भी जानी और आम लोग भी जाने, और इसना लोगों की जो पुल बनने बड़ा फायदा होगा। और अस भी चाहेंगे कि अगर न्यूज़ 18 खबर असर होया है तो पुल जल्दी बन जाए, और ताकि लोगों की इसना फायदा मिल सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़